सरताज गोल साहबा इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर दो ही बातें हो रही हैं कि दो ही बंदे परेशान हैं। इंडिया में मोदी परेशान है, पाकिस्तान में नवाज शरीफ परेशान है। वजह क्या है? ये दोनों यार हैं, दोनों की आपस में हैं, मोहब्बतें हैं। आप मुझे बता दें कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ ने एक दफ़ा पार्लियामेंट में खिताब किया, दूसरी दफ़ा उसने कौम से खिताब किया। आप मुझे कोई बताए, शायद मेरी मेमोरी में ना हो, उसने एक दफ़ा भी मोदी का नाम लिया है? बताएं मुझे, तकरीर में एक दफ़ा भी मोदी का नाम लिया है शहबाज शरीफ ने? नहीं लिया। मरियम नवाज़ ने जब सारा का सारा आप सब ने जंग लड़ ली, एयरफोर्स ने, आर्म फोर्सेस ने जंग लड़ ली, जब सीज़ फायर हो गया, पाकिस्तान को फतह हासिल होगी, तब ये जो है वो बाप बेटी मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये सारे जो फिर धड़ाधड़ ट्वीट्स करने में क्रेडिट लेने के लिए आ गए। लेकिन उनकी भी ट्वीट में से मुझे, वैसे तो उन्होंने चुप का रोज़ा रखा था, मोदी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोले, लेकिन आखिरी जो पहले उन्होंने ट्वीट की, जब जंग ख़त्म हो गई, जब सीज़ फायर हो गया, तब भी जब उन्होंने ट्वीट्स की, उसके अंदर उन्होंने मोदी का एक दफ़ा भी नाम नहीं लिया। तो मोदी के साथ उनके इंटरेस्ट है। खान साहब की रिहाई कब तक देख रही हैं? खान साहब को तो अब रिहा हो जाना चाहिए। खान साहब बेगुनाह है, खान साहब बेगुनाह कैद के अंदर है, कोई भी मुकदमा उनका सच्चा नहीं है, सब झूठे मुकदमे हैं। खान साहब को अब जो है वो बाहर आ जाना चाहिए। और अगर पूरे इस हफ्ते के अंदर इंडिया पाक जंग में अगर किसी लीडर के नैरेटिव को माना गया तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरे लीडर इमरान खान के नैरेटिव को दुनिया ने माना। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि मजमूई तौर पे हमारे जो शहीनों ने जीत कौम को लेके दी है, इस पे आप मजमूई तौर पे क्या कमेंट करते हैं? फ़ख्र है, बिल्कुल फ़ख्र है। दुनिया में धाक बिठाई है पाकिस्तान एयरफोर्स ने, हमारे पायलट्स ने, जिस तरीके से उन्होंने फिर वही बात की, जाके अटैक नहीं किया, रिटेलिएट किया, जवाब दिए, जवाबी वार किया हमारी आर्म फोर्सेस ने, हमारी एयर फोर्स ने। और हमारी जो एयर टेरिटरी में जो इंडिया ने कोशिश की, दहशतगर्दी की, हमारे मसाजिद को शहीद किया, हमारे मदारिस को शहीद किया, हमारे सिविलियंस को शहीद किया, उसका जवाब बड़ा ज़बरदस्त दिया है। कौम के सब उनके साथ तमाम दुआएं हैं। और तीन चीज़ें बार बार एक ही बात कहती हूँ, दुनिया के अंदर पाकिस्तानी शाहीनों की, पाकिस्तानी एयरफोर्स की पायलटों की धाक बैठी है, दुनिया में चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की धाक बैठी है, और पाकिस्तान में और दुनिया में इस नैरेटिव की जंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और आप जितने भी लोग जो सोशल मीडिया वीलॉग करते हैं, आप लोग ट्वीट्स करते हैं, आप लोग जो है यूट्यूब चैनल बनाते हैं, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे आते हैं, आप सोशल मीडिया पे आते हैं, आप सब ने पाकिस्तान के नजरिए के नैरेटिव की जंग लड़ी, आपने अपनी धाक बिठाई। मैडम आपका एक बयान बड़ा वायरल है मैडम, उसमें आपने कहा कि इमरान खान बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं, वही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह उनकी ज़बान से आपको सुनने को मिलेगा। मैडम कब तक खान साहब रिहा होने वाले हैं? मेरी बात सुने, डेट की तो बात ही नहीं है, असल में तो खान साहब को अब रिहा हो जाना चाहिए, क्योंकि खान साहब इस मुल्क का मुकदमा ज़बरदस्त तरीके से लड़ सकते हैं। और ये बात साबित है कि इमरान खान के ऊपर सारे मुकदमे झूठे हैं, सब झूठे मुकदमे हैं। इमरान खान को अब रिहा होना चाहिए ताकि वो दोबारा से वज़ीर आज़म बने और मुल्क का मुकदमा लड़ सके। मैडम जुनैद अकबर साहब की तब्दीली के हवाले से आप तो वो तो कल वो उन्होंने हमारी वो प्रेस ब्रीफिंग में भी उन्होंने बोला है, हमारे नेवल उसको जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, कि उन्होंने कहा कि हमने बंदरगाह भी लाहौर में पता करी। दुनिया तो एक वो जिसको कहते हैं ना सनसनीखेज़ी फैला रहा था, खौफ फैला रहा था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जिस तरीके से आप सब ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, व्लॉगर ने, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने, जिस तरीके से आप लोगों ने इस पैनिक का जवाब दिया और आपने पैनिक क्रिएट ही नहीं होने दिया, ये मैं समझती हूँ कि नैरेटिव की जंग में आप सबकी शाबाशी। मैडम ये बताइएगा यार मैंने मैडम आप मैडम आपने जिस सोशल मीडिया का जिक्र किया, तो इसी सोशल मीडिया को आज से कुछ माह पहले दहशतगर्द, पता नहीं डिजिटल दहशतगर्द क्या कहा जाता था। अच्छा, इट्स गुड टू रियलाइज। चलो बहुत अच्छा हुआ कि रियलाइजेशन हो गई है कि ये डिजिटल दहशतगर्द नहीं है, डिजिटल वॉरियर है। ये पाकिस्तान को अपना मुल्क समझते हैं, हमारा जीना मरना और आप सबका यही है। पाकिस्तान के नैरेटिव के लिए आप सब ने अपने गम बुला दिए, सब के सब पाकिस्तान की खातिर इकट्ठे होकर जिस तरीके से आप सब सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट ने, व्लॉगर ने, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से, और स्पेशली पीटीआई के लोगों ने भी जिस तरह आप सब ने ये पूरी एक नैरेटिव की जंग लड़ी है, इसलिए वो आपको डिजिटल वॉरियर कहने में आप लोगों ने कामयाबी हासिल की है। सरताज गोल साहबा इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर दो ही बातें हो रही हैं कि दो ही बंदे परेशान हैं। इंडिया में मोदी परेशान है, पाकिस्तान में नवाज शरीफ परेशान है। वजह क्या है? ये दोनों यार हैं, दोनों की आपस में हैं, मोहब्बतें हैं। आप मुझे बता दें कि नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने एक दफ़ा पार्लियामेंट में खिताब किया, दूसरी दफ़ा उसने कौम से खिताब किया। आप मुझे कोई बताए, शायद मेरी मेमोरी में ना हो, उसने एक दफ़ा भी मोदी का नाम लिया है? बताएं मुझे,
तकरीर में एक दफ़ा भी मोदी का नाम लिया है शहबाज शरीफ ने? नहीं लिया। मरियम नवाज़ ने जब सारा का सारा आप सब ने जंग लड़ ली, एयरफोर्स ने, आर्म फोर्सेस ने जंग लड़ ली, जब सीज़ फायर हो गया, पाकिस्तान को फतह हासिल होगी, तब ये जो है वो बाप बेटी मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये सारे जो फिर धड़ाधड़ ट्वीट्स करने में क्रेडिट लेने के लिए आ गए। लेकिन उनकी भी ट्वीट में से मुझे, वैसे तो उन्होंने चुप का रोज़ा रखा था, मोदी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोले, लेकिन आखिरी जो पहले उन्होंने ट्वीट की, जब जंग ख़त्म हो गई, जब सीज़ फायर हो गया, तब भी जब उन्होंने ट्वीट्स की, उसके अंदर उन्होंने मोदी का एक दफ़ा भी नाम नहीं लिया। तो मोदी के साथ उनके इंटरेस्ट है। खान साहब की रिहाई कब तक देख रही हैं? मैडम खान साहब को तो अब रिहा हो जाना चाहिए। खान साहब बेगुनाह है, खान साहब बेगुनाह कैद के अंदर है, कोई भी मुकदमा उनका सच्चा नहीं है, सब झूठे मुकदमे हैं। खान साहब को अब जो है वो बाहर आ जाना चाहिए। और अगर पूरे इस हफ्ते के अंदर इंडिया पाक जंग में अगर किसी लीडर के नैरेटिव को माना गया तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरे लीडर इमरान खान के नैरेटिव को दुनिया ने माना। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि मजबूरी तौर पे हमारे जो शहीदों ने जीत कौम को लेके दी है, इस पे आप मजबूरी तौर पे क्या कमेंट करते हैं? फ़ख्र है, बिल्कुल फ़ख्र है। दुनिया में धाक बिठाई है पाकिस्तान एयरफोर्स ने, हमारे पायलट्स ने, जिस तरीके से उन्होंने फिर वही बात की, जाके अटैक नहीं किया, रिटेलिएट किया, जवाब दिए, जवाबी वार किया हमारी आर्म फोर्सेस ने, हमारी एयर फोर्स ने। और हमारी जो एयर टेरिटरी में जो इंडिया ने कोशिश की, दहशतगर्दी की, हमारे मसाजिद को शहीद किया, हमारे मदारिस को शहीद किया, हमारे सिविलियंस को शहीद किया, उसका जवाब बड़ा ज़बरदस्त दिया है। कौम के सब उनके साथ तमाम दुआएं हैं। और तीन चीज़ें बार बार एक ही बात कहती हूँ, दुनिया के अंदर पाकिस्तानी शाहीनों की, पाकिस्तानी एयरफोर्स की पायलटों की धाक बैठी है, दुनिया में चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की धाक बैठी है, और पाकिस्तान में और दुनिया में इस नैरेटिव की जंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और आप जितने भी लोग जो सोशल मीडिया वीलॉग करते हैं, आप लोग ट्वीट्स करते हैं, आप लोग जो है यूट्यूब चैनल बनाते हैं, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे आते हैं, आप सोशल मीडिया पे आते हैं, आप सब ने पाकिस्तान के नज़रिए के नैरेटिव की जंग लड़ी, आपने अपनी धाक बिठाई। मैडम आपका एक बयान बड़ा वायरल है मैडम, उसमें आपने कहा कि इमरान खान बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं, वही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह उनकी ज़बान से आपको सुनने को मिलेगा। मैडम कब तक खान साहब रिहा होने वाले हैं? मेरी बात सुने, डेट की तो बात ही नहीं है, असल में तो खान साहब को अब रिहा हो जाना चाहिए, क्योंकि खान साहब इस मुल्क का मुकदमा ज़बरदस्त तरीके से लड़ सकते हैं। और ये बात साबित है कि इमरान खान के ऊपर सारे मुकदमे झूठे हैं, सब झूठे मुकदमे हैं। इमरान खान को अब रिहा होना चाहिए ताकि वो दोबारा से वज़ीर आज़म बने और मुल्क का मुकदमा लड़ सके। मैडम जुनैद अकबर साहब की तब्दीली के हवाले से आप तो वो तो कल वो उन्होंने हमारी वो दूसरे प्रेस ब्रीफिंग में भी उन्होंने बोला है, हमारे नेवल उसको जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, कि उन्होंने कहा कि हमने बंदरगाह भी लाहौर में पता करी थी। दुनिया तो एक वो जिसे कहते हैं ना सनसनीखेज़ी फैला रहा था, खौफ फैला रहा था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जिस तरीके से आप सब ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, वीलॉगर ने, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने, जिस तरीके से आप लोगों ने इस पैनिक का जवाब दिया और आपने पैनिक क्रिएट ही नहीं होने दिया, ये मैं समझती हूँ कि नैरेटिव की जंग में आप सबकी शाबाशी। मैडम ये बताइएगा, यार मैंने मैडम आप मैडम आपने जिस सोशल मीडिया का जिक्र किया, तो इसी सोशल मीडिया को आज से कुछ माह पहले दहशतगर्द, पता नहीं डिजिटल दहशतगर्द क्या कहा जाता था। अच्छा गुड टू रियलाइज, चलो बहुत अच्छा हुआ कि रियलाइजेशन हो गई है कि ये डिजिटल दहशतगर्द नहीं है, डिजिटल वॉरियर है। ये पाकिस्तान को अपना मुल्क समझते हैं, हमारा जीना मरना और आप सबका यही है। पाकिस्तान के नैरेटिव के लिए आप सब ने अपने गम बुला दिए, सब के सब पाकिस्तान की खातिर इकट्ठे होकर जिस तरीके से आप सब सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट ने, वीलॉगर ने, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से, और स्पेशली पीटीआई के लोगों ने भी जिस तरह आप सब ने ये पूरी एक नैरेटिव की जंग लड़ी है, इसलिए वो आपको डिजिटल वॉरियर कहने में आप लोगों ने कामयाबी हासिल की है। सरताज गोल साहब, इस वक्त तो सोशल मीडिया के ऊपर दो ही बातें हो रही हैं कि दो ही बंदे परेशान हैं, इंडिया में मोदी परेशान है, पाकिस्तान में नवाज शरीफ परेशान है। वजह क्या है? ये दोनों यार हैं, दोनों की आपस में हैं, मोहब्बतें हैं। आप मुझे बता दें कि नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने एक दफ़ा पार्लियामेंट में खिताब किया, दूसरी दफ़ा उसने कौम से खिताब किया। आप में मुझे कोई बताए, शायद मेरी मेमोरी में ना हो, उसने एक दफ़ा भी मोदी का नाम लिया है? बताएं मुझे, तकरीर में एक दफ़ा भी मोदी का नाम लिया है शहबाज शरीफ ने? नहीं लिया। मरियम नवाज़ ने जब सारा का सारा आप सब ने जंग लड़ ली, एयरफोर्स ने, आर्म फोर्सेस ने जंग लड़ ली, जब सीज़ फायर हो गया, पाकिस्तान को फतह हासिल होगी, तब ये जो है वो बाप बेटी मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये सारे जो फिर धड़ाधड़ ट्वीट्स करने में क्रेडिट लेने के लिए आ गए। लेकिन उनकी भी ट्वीट में से मुझे, वैसे तो उन्होंने चुप का रोज़ा रखा था, मोदी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोले, लेकिन आखिरी जो पहले उन्होंने ट्वीट की, जब जंग ख़त्म हो गई,
जब सीज फायर हो गया तब भी जब उन्होंने ट्वीट्स की उसके अंदर उन्होंने मोदी का एक दफ़ा भी नाम नहीं लिया। तो मोदी के साथ उनका इंटरेस्ट है। खान साहब की रिहाई कब तक देख रही हैं? मैडम खान साहब को तो अब रिहा हो जाना चाहिए। खान साहब बेगुनाह है, खान साहब बेगुनाह कैद के अंदर है, कोई भी मुकदमा उनका सच्चा नहीं है, सब झूठे मुकदमे हैं। खान साहब को अब जो है वो बाहर आ जाना चाहिए। और अगर पूरे इस हफ्ते के अंदर इंडिया पाक जंग में अगर किसी लीडर के नैरेटिव को माना गया तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे लीडर इमरान खान के नैरेटिव को दुनिया ने माना। अच्छा मैडम, जी मैडम ये बताइएगा कि मजमूई तौर पे हमारे जो शहीनों ने जीत कौम को लेके दी है, इस पे आप मजमूई तौर पे क्या कमेंट करते हैं? फ़ख्र है, बिल्कुल फ़ख्र है। दुनिया में धाक बिठाई है पाकिस्तान एयरफोर्स ने, हमारे पायलट्स ने, जिस तरीके से उन्होंने फिर वही बात की, जाके अटैक नहीं किया, रिटेलिएट किया, जवाब दिए, जवाबी वार किया हमारी आर्म फोर्सेस ने, हमारी एयर फोर्स ने। और हमारी जो एयर टेरिटरी में जो इंडिया ने कोशिश की, दहशतगर्दी की, हमारे मसाजिद को शहीद किया, हमारे मदारिस को शहीद किया, हमारे सिविलियंस को शहीद किया, उसका जवाब बड़ा ज़बरदस्त दिया है। कौम के सब उनके साथ तमाम दुआएं हैं। और तीन चीज़ें बार बार एक ही बात कहती हूँ, दुनिया के अंदर पाकिस्तानी शाहीनों की, पाकिस्तानी एयरफोर्स की पायलटों की धाक बैठी है, दुनिया में चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की धाक बैठी है, और पाकिस्तान में और दुनिया में इस नैरेटिव की जंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और आप जितने भी लोग जो सोशल मीडिया वीलॉग करते हैं, आप लोग ट्वीट्स करते हैं, आप लोग जो है यूट्यूब चैनल बनाते हैं, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे आते हैं, आप सोशल मीडिया पे आते हैं, आप सब ने पाकिस्तान के नजरिए के नैरेटिव की जंग लड़ी, आपने अपनी धाक बिठाई। मैडम आपका एक बयान बड़ा वायरल है मैडम, उसमें आपने कहा कि इमरान खान बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं, वही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह उनकी ज़बान से आपको सुनने को मिलेगा। मैडम कब तक खान साहब रिहा होने वाले हैं? मेरी बात सुने, डेट की तो बात ही नहीं है, असल में तो खान साहब को अब रिहा हो जाना चाहिए, क्योंकि खान साहब इस मुल्क का मुकदमा ज़बरदस्त तरीके से लड़ सकते हैं। और ये बात साबित है कि इमरान खान के ऊपर सारे मुकदमे झूठे हैं, सब झूठे मुकदमे हैं। इमरान खान को अब रिहा होना चाहिए ताकि वो दोबारा से वज़ीर आज़म बने और मुल्क का मुकदमा लड़ सके। मैडम जुनैद अकबर साहब की तब्दीली के हवाले से